Good morning children. Today we learn EVS subject. See children, जो हमने अंडरलाइंड वर्ड्स किए थे वो सारे अभी हम सीखेंगे एक बार. प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो. ट्री यानी झाड़. स्ट्रॉन्ग मजबूत. ट्रंक थर्ड यानी जो बेस होता है ना, ऐसे जो ट्री का ये बेस होता है वो ये वाला, और उसके ऊपर फिर ब्रांचेस होती है. श्रुब्स झाड़ थी यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स होते ट्री से थोड़े से छोटे. श्रुब्स. ब्रांच यानी जो पेड़ में ऐसे ये ऐसे होती है ना, शाखा. रोज गुलाब. जैस्मीन वन टाइप ऑफ फ्लावर. जैस्मीन वो भी एक फूल ही है, गुलाब भी एक फूल है. कॉटन जो हम लोग जो कॉटन क्लोथ बनते हैं ना उसका भी प्लांट होता है, रुई. हर्ब्स वनस्पति यानी आयुर्वेदिक जो वनस्पति छोटी छोटी होती है वो. औषधियाँ. स्टेम्स यानी डंडी. दंडी यानी जो उसकी स्टेम, ये उसका मूल है. ये जो स्टेम्स ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना उसकी जो मेन होती है ना उसको डंडी बोलते हैं. मेडिसिन दवाइयाँ. मिंट पुदीना वो भी एक प्लांट ही है छोटा सा, वो भी हर्ब्स में यूज होता है. तुलसी जो हमारे सबके घर में होता है, तुलसी प्लांट. क्लाइंबर्स यानी વેલ એવો છોડ જેને ઉગવા માટે આધારની જરૂર હોય. इट मीन्स सपोर्ट चाहिए होता है. क्लाइंबर्स ये सब मम्मा को अंडरस्टैंड करने के लिए है. क्लाइंबर यानी ऐसा प्लांट जिसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए. हमको थ्रेड चाहिए होता है, थ्रेड से भी हम सपोर्ट करते हैं. फिर वॉल से सपोर्ट वो लेता है. ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर बोलते हैं. स्ट्रेट यानी सीधा. ग्रेपेविने यानी द्राक्ष वाला जो प्लांट होता है ना उसको ग्रेपेविने बोलते हैं. क्रीपर जमीन पर फैलतो. क्रीपर यानी देखो ये क्लाइंबर यानी जो ऊपर चढ़ती है, दीवार या किसी और का सपोर्ट लेकर ऊपर चढ़ती है सी. और जो क्रीपर्स होती है ना वो जमीन पर फैलती है. रूट यानी मूड. सॉइल जमीन, लैंड अपना. ओके जमीन की जो मिट्टी होती है वो. लीव पांदड़ो. फ्लावर फूल. फ्रूट फल. सीड बी. ओके चिल्ड्रन, ये हमारे हार्ड वर्ड्स है. मैडम आपको फोटो क्लिक करके दे रही है. देन आफ्टर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी. सी चिल्ड्रन, हमारा पूरा लेसन रीडिंग हो गया है. आपको भी मेरे जैसा ही ऐसे रीड करना है स्लोली. कुछ जो वर्ड्स ना समझन पड़े तो मम्मा या पापा को पूछना. सी हमारा देखो यहाँ तक हमने परफ्यूम, प्लांट सच एज रोज एंड जैस्मिन. ये देखो मेडिसिन है, कॉफ़ी है, परफ्यूम. ओके ये सारे चीज़ों में प्लांट्स हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं. नाउ ये एक्सरसाइज. आई कीप द प्लांट्स फिक्स टू द ग्राउंड यानी मैं ग्राउंड से फिक्स यानी मजबूत पकड़ के रखता हूँ प्लांट को. कौन? तो रूट्स. आई एम द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. सबसे कलरफुल पार्ट कौन सा था? फ्लावर. आई हैव सीड्स इनसाइड मी. मेरे अंदर सीड्स होते हैं. किसके अंदर ज़्यादातर सीड्स होते हैं? फ्रूट्स के अंदर. कौन सा एक फ्रूट है जो जिसके आउटसाइड सीड्स होते हैं? स्ट्रॉबेरी. सी हमने पढ़ा था ना, स्ट्रॉबेरी में ही सिर्फ आउटसाइड फ्रूट सीड्स होते हैं, बाकी सब फ्रूट्स में इनसाइड सीड्स होते हैं. आई मेक फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स. ओके यानी वो प्लांट के लिए फूड बनाता है. देन आफ्टर टर्न योर पेज. सी यहाँ पर क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम. वो किससे बनते हैं? फाइबर. फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड से बनता है ना, लकड़े से फर्नीचर बनता है. प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश. देखो यहाँ सब है ही, देखो ये रहा, देखो क्लीन एंड फ्रेश. फिर यहाँ पर है प्लांट्स हमको क्या करता है? फर्नीचर. वुड हम किस में यूज़ करते हैं? फर्नीचर बनाने में भी यूज़ करते हैं.
ओके। फिर प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट्स गिव अस, प्लांट हमको क्या देते हैं? फूड देते हैं टू ईट। प्लांट्स गिव अस फूड टू ईट। ओके चिल्ड्रन, देन आफ्टर सी डेफिनेशन है ट्री, अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट विथ थिक वुडी स्टीम। लकड़ी की मोटा थल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। ट्रंक, द मेन स्टेम ऑफ द ट्री। ओके, यानी जो मेन स्ट्रीम यानी जो बेस जो ये ऐसे ट्री आया बराबर, ये और ये जो ऊपर गया ना, ये जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मेन होता है, पूरे पेड़ का आधार होता है, उसी पर ये पूरा यानी स्टैंड रहता है। Shrubs, small plant with many branches close to the ground. Okay, herbs, small plants with soft green stem. वो छोटी सी ग्रीन डंडी होती है। Climber, plant with weak stem that needs support to stand the climb up. Creeper, plant with weak stem that grows along the ground. Okay children, अभी ये हमारा ये एक्सरसाइज डेफिनेशन है। अभी हम पूरे प्लांट चैप्टर में क्या पढ़े वो देखो। There are many types of plants, for example tree, shrub, herbs, climbers and creeper, जो हमने now I know यानी हमको अभी पता चल गया। Roots, stems, flowers, fruits and leaves are the different parts of plants. ये जो roots है, stems है, flowers है, fruit, leaves, वो सारे plants के part है। Each part performs a different function. सबका अलग अलग फंक्शन है, काम वो करता है। Plants are very useful to us. Plants हमारे लिए बहुत यूजफुल है। We get many things from plants. We get many things from plants. हमको प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। Fill in the blanks with given words. ओके, यहाँ पर देखो सी चिल्ड्रन, अभी यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए हुए हैं और हमको इसमें से फिल करना है। फर्स्ट है प्लांट नीड डैश एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक टू ग्रो। प्लांट को क्या दो चीज चाहिए होता है? एयर एंड वाटर। तो सी वेयर इज एयर, ये रहा एयर एंड वाटर, तो ये 1 नंबर है। तो एयर एंड वाटर। ब्लैंक एंड ब्लैंक आर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कौन कौन सा है जो? तो stems and roots are parts of a plant. देखो ये रहा stem and roots. Okay, some flowers grow into some flowers grow into फ्रूट्स, यानी सम फ्लावर्स होते हैं, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ फ्लावर्स देते हैं और कुछ प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि वो फ्लावर में से कन्वर्ट होकर फ्रूट बनता है। जो फ्रूट के प्लांट्स होते हैं उसमें बेसिक क्या होता है? उसका फूल आता है, फ्लावर आता है एंड देन आफ्टर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ओके चिल्ड्रन, वी गेट ब्लैंक एंड ब्लैंक फ्रॉम प्लांट्स। हमको क्या मिलता है? कॉफ़ी एंड टी हमको प्लांट से मिलता है। ओके, उसका पूरा प्लांट होता है, कॉफ़ी का भी प्लांट होता है और जो चाय पत्ती होता है उसके भी प्लांट होते हैं। आप साउथ से साइड जाओगे वहाँ पर तो पूरे चाय के बगीचे हैं, और इसमें जाओगे ऊपर की साइड, उत्तर की साइड, तो वहाँ पर कॉफ़ी प्लांट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक, इवन कॉफ़ी प्लांट्स और ये दोनों ही आपको साउथ में भी ज़्यादा मिलेंगे। ओके चिल्ड्रन, ठीक, राइट द राइट आंसर। ट्री हैव अ हार्ड सॉफ्ट स्टेम। कौन सी होती है? हार्ड की सॉफ्ट? ट्री हैव हार्ड स्टेम। ओके, उसका जो मेन जो होता है ना, उसकी डंडियाँ वो सब वो थिक होती है, तो हार्ड होती है। श्रब्स एंड क्लाइंबर्स, यानी ये एरो है तो इन दोनों में से कोई भी एक लेना है। हैव अ वीक स्टेम। किसकी वीक स्टेम होती है? क्लाइंबर्स की। उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसकी स्टेम्स कैसी होती है? वीक होती है। प्लांट्स गिव अस
इलेक्ट्रिक वायर और रबर क्या देता है हमको? रबर देता है कि इलेक्ट्रिक वायर देता है? रबर देता है। हमने जो लेसन में पढ़ा ना, प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो ग्रो होता है इसीलिए वो लिविंग थिंग्स है। एक्सरसाइज सी, नेम द टाइप्स ऑफ प्लांट। ये कौन है? पंपकिन। वो किस में आता है? वो उसका जमीन पर पूरा फैलता है, तो उसको बोलेंगे क्रीपर्स। ओके। मनी प्लांट्स, मनी प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, वो ऊपर बढ़ता है, तो वो क्लाइंबर। जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है वो प्लांट को हम क्लाइंबर बोलेंगे। मनी प्लांट। ओके। मिंट, वो कैसा पौधा है? हर्ब्स है। वो क्या है? हर्ब्स है। रोज श्रूप्स है। एंड अभी ये है ना, गलत स्पेलिंग है, PALM, प्लम, यानी वो प्लम का ट्री होता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ एक्सरसाइज D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर हर्ब्स? सेकंड, व्हाट आर श्रूप्स? राइट एनी 2 uses of plants. What is the function of roots? And which part of a plant helps to take food from leaves to all the other parts? Okay children, अभी मैडम ने क्वेश्चन आंसर सारे लिखे हैं, तो वो अभी मैडम आपको अपनी नोटबुक में दिखा रही है। सी चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर हर्ब्स? हर्ब्स क्या है? तो आंसर, plants which have soft green stems are called herbs. Okay, see even सी चिल्ड्रन, हमारा जो हमने ये जो डेफिनेशन सीखा उसमें भी है स्मॉल पार्ट्स विथ सॉफ्ट ग्रीन स्टेम। ओके। सेकंड, व्हाट आर श्रूप्स? प्लांट्स, आंसर है प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन ट्री। श्रूप्स क्या है? कि जो ट्री से छोटा है। एंड हैव मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड श्रूप्स। उसकी बहुत सारी डंडियां है, शाखाएं हैं, उसको हम श्रूप्स बोलेंगे। वो प्लांट से छोटा होता है। क्वेश्चन 3, राइट एनी 2 uses ऑफ प्लांट्स। ओके। सी चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारी नोटबुक में, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे उसके यूजेस दिए हैं। मैडम ने यहाँ पर हो सके इतना कवर अप किया है किसी। फर्स्ट से, प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। प्लांट्स क्या करता है? कि एयर को क्लीन और फ्रेश रखता है। प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर्स, वुड, मेडिसिन, गम, पेपर। और हमारी जो एक्सरसाइज है ना, अरे सॉरी, ये लेसन में भी है, देखो यूजेस ऑफ प्लांट्स, उसमें सब दिया हुआ है। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। फिर यहाँ पर है प्लांट्स गिव अस फूड, वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एक्सेट्रा। ओके। प्लांट गिव अस फाइबर। देखो मैडम ने जितना हो सके उतना क्लोथ्स देते हैं, रोप्स देता है। प्लांट गिव अस वुड, वी गेट टी, कॉफ़ी, शुगर, वो भी प्लांट से लेता है। प्लांट सच एज मस्टर्ड गिव अस कुकिंग ऑयल। प्लांट्स गिव अस पेपर, गम एंड रबर। वी ऑल्सो गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट। वी ऑल्सो गेट परफ्यूम फ्रॉम प्लांट। सी, ये सब यूजेस है। तो आप क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट एनी 2। ओके, कोई भी 2 लिखना है। अभी हमारे पास तो बहुत सारे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आपको जो भी 2 लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। मैडम ने ये लिखा है प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। Plants give us food, fibers, wood, medicines, gum, paper, etc. ओके, आपको इसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। ओके चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? यानी फंक्शन यानी उसका काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? रूट्स का काम है, रूट्स हेल्प टू कीप द प्लांट फिक्स्ड इन द सॉइल। यानी ज़मीन में वो
क्या बोलते हैं, रूट्स हेल्प टू कीप द प्लांट्स फिक्स इन द सॉइल, ज़मीन में उसको पकड़ मजबूत रखने के लिए वो काम करता है, वो उसका हार्ट होता है। प्लांट्स को बनाए रखने में भी रूट्स का बहुत ही काम होता है कि जो रूट्स वीक हो गया तो पूरा प्लांट हमारा मर जाता है। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स हेल्प्स टू टेक फूड फ्रॉम लीव्स to all the other parts? Which parts of a plant का कौन सा पार्ट है helps to take food यानी फूड लेने में मदद करता है from leaves to all the other parts, अदर लीव्स से भी और अदर पार्ट से भी हमको कैसे हेल्प करता है? तो देखो, still help to take food from leaves to all the other पार्ट्स, वो स्टीम हमको मदद करता है, जो उसकी डंडियाँ होती है ना छोटी छोटी, वो उसमें से सारा फूड जाता है और लीव्स को मिलता है। ओके, नाउ चिल्ड्रन, ये हमारा क्वेश्चन आंसर हुआ। मैडम विल क्लिक द फोटोग्राफ्स ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर एंड गिव इट टू यू। देन आफ्टर हार्ट से अभी वेंट टू ग्रो अ मनी प्लांट, उसको मनी प्लांट ग्रो करना है इन हिज गार्डन, उसको गार्डन में, अपने गार्डन में मनी प्लांट ग्रो करना है। सजेस्ट अ वे ही शुड प्लांट इट। अभी सी, मनी प्लांट कौन सा प्लांट है? क्लाइंबर, उसको किसी की सपोर्ट चाहिए होता है। तो भाई अभी को हम बोलेंगे कि अभी आप एक डोरी लो या उसे मनी प्लांट पहले तो ज़मीन में या पॉट में प्लांट करो, देन आफ्टर उसको सपोर्ट के लिए आइधर एक वुडी स्टिक रखो और आइधर उसको डोरी से ऊपर बांध लो, उसको सपोर्ट दो, ऐसे करके वो अभी बांधेगा। ये जस्ट फॉर नॉलेज है, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देना है। ओके, रोहन कट डाउन द लीव्स ऑफ अ प्लांट, रोहन ने क्या किया? प्लांट्स के लीव्स कट कर दिए। व्हाट विल हैपन टू द प्लांट्स? व्हाई? ओके, सी, रोहन ने क्या किया कि प्लांट्स के लीव्स कट कर दिए, तो अभी वो ब्रीथ ले सकेगा नहीं भाई। और कभी कभी क्या होता है कि हमको प्लांट को ग्रो करने के लिए भी उसकी कटिंग जरूरी होती है। ओके, तो प्लांट्स के कुछ कुछ जो खराब लीव्स होते हैं वो सब काट लेंगे तो वो जल्दी से ग्रो भी होता है। ओके, बट कब काटना होता है? कि जब वो प्रॉपर थोड़ा सा डेवलप हो गया हो, छोटा छोटा होता है एक पौधा, तो हम उसको बहुत नहीं टच कर सकते, नहीं कट कर सकते, बिकॉज कि तब हम काटेंगे उसको तो वो मर सकता है। बट थोड़ा सा वो डेवलप हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए वो प्लांट, उसके बाद हम उसके जो एक्स्ट्रा गलत जगह से जो प्लांट्स लीव्स एक्सटेंड हुआ है उसको हम कटिंग करके प्रॉपर उसका ग्रो अच्छे से कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो रोहन जो कट करता है लीव्स तो वो प्लांट्स ग्रो होगा, इसके लिए उसने वो कट किया। ओके, देन आफ्टर टर्न योर पेज नंबर 150, उस पर है एक्टिविटी जोन। एक्टिविटी, हाउ मैनी सीड्स डू दिस फ्रूट्स हैव? राइट वन और मैनी। ओके, उसमें से यहाँ पर अभी पपैया में तो बहुत सारा होता है, तो हम क्या करेंगे? मैनी, उसमें बहुत सारे होते हैं, तो राइट इट डाउन मैनी। एंड एप्पल में कितने होते हैं? उसमें 2-4 होते हैं ना, मैनी होते हैं, एक से ज़्यादा होता है मैनी। मैंगो में 1, वाटरमेलन में मैनी। ओके, राइट। ओके, तो हियर दिस इज आंसर। अभी प्रोजेक्ट जोन, इन योर स्क्रैप बुक कट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 5 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यानी अभी आपके जो पेपर होता है उसमें आपको प्लांट से जो भी चीज़ मिलती है हमको उसके पिक्चर्स स्टिक करने हैं उसके। ओके, अभी आपको आपका स्मॉल गार्डन बनाना है। यहाँ पर बोला हुआ है मेक योर ओन स्मॉल गार्डन, टेक 6 एम्प्टी आइसक्रीम कप्स एंड डेकोरेट देम। उसको डेकोरेट करना है। फिल देम विथ गार्डन सॉइल, उसके मिट्टी से भरना है। नाउ पुट अ फ्यू सीड्स, अभी उसमें थोड़े से सीड्स डालो, ऑफ मस्टर्ड्स, मूंग,
कोरिएंडर एंड ग्राम श्रेडेड इन दिस कप्स। सी चिल्ड्रन, अभी आपको क्या करना है, कोई भी बाउल हो, वेस्टेज, ओके, आइसक्रीम कप भी चलेगा, उसमें आपको गार्डन सॉइल यानी मिट्टी हमारी डालनी है। उसमें आप जो आपकी राई होता है ना, मस्टर्ड राई, मूंग, जो मग ग्रीन मूंग्स होते हैं ना वो, और कोरिएंडर यानी मम्मा को पता होगा कि जो धाना, अक्खा धाना, मम्मा को ऐसा बोलना, अक्खा धाना, वो सब आप डालना उसमें, यानी स्प्रेड करना है इन दिस कप। वो जो कप आपने लिया उसमें स्प्रेड करना है। वाटर देम डेली एंड प्लेस देम इन द सनलाइट। उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके पानी डालना है, आपके हाथ में पानी लेना है और ऐसे ऐसे थोड़ा सा पानी डेली डालना है इन द मॉर्निंग, और उसको सनलाइट में रखना है। कहाँ रखना है? सनलाइट में, जहाँ पर धूप आती हो वैसे। इन अ फ्यू डेज यानी थोड़े दिन के बाद, यू विल सी द बेबी प्लांट्स हैव कम आउट ऑफ द सीड्स। सी चिल्ड्रन, ये आप एक्सरसाइज करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, ये आप करोगे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो मम्मा को बोलना कि एक वेस्टेज कप ले, उसमें ये कोरिएंडर और मस्टर्ड यानी राई के दाने सारे डालकर उसमें थोड़ा सा मैडम ने जैसे बताया वैसा ही पानी स्प्रिंकल करना है। देन आफ्टर उसको कहाँ रखना है? सनलाइट में रखना है। ओके, तो आपका थोड़े ही दिनों में वो बेबी प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। ओके चिल्ड्रन, plants are very important for us, we should not cut or destroy them। See children, which is most important कि plants बहुत ही important, आपने देखा ना, हमने लेसन पढ़ा तो आपने देखा कि कितना important रोल वो प्ले करता है। तो उसको कट नहीं करो, डिस्ट्रॉय यानी उसका नाश मत कर दो, ये दोबारा उग ना पाए वैसा कट भी मत करो। ओके, और ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करो, हो सके तो आपके घर के आसपास जगह हो तो वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करो। प्लांट्स हमको बहुत हेल्प करता है। ओके चिल्ड्रन, तो हियर हमने ये चैप्टर लेसन 9 प्लांट्स अराउंड अस वो हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज, और उसका मैडम फ़ोटो क्लिक करके आपको भेज रही है। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, और जो हार्ड वर्ड्स है वो आपको 5 टाइम्स या 3 टाइम्स जैसे ही आपको याद रह जाए वैसे टाइम लिखना है। उसको चिल्ड्रन को 3 टाइम में ही याद रह जाता है, और कुछ चिल्ड्रन 5 टाइम्स लिखते हैं। तो जिसको नहीं याद रहता है ज़्यादा तो वो 5 टाइम्स लिखेंगे, बस जिसको जल्दी याद रह जाता है वो 3 टाइम्स लिखेंगे। ओके चिल्ड्रन, ओके अभी है ना, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे उसमें हार्ड वर्ड्स भी ज़्यादा होंगे, और इवन जो आपको एक्सरसाइज में भी यानी इसमें भी लेसन में भी लगे कि हाँ भाई ये मुझे लर्न करना है, तो आप वो लर्न कर सकते हो स्पेलिंग उसका। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।